लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी शिमला में भी महिला कांग्रेस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की परंपराओं और संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जो युवा महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें दबाया और कुचला जा रहा है। वहीं जनता की आवाज़ को सरकार के समक्ष रखने वाले जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देश की जनता की आवाज़ को संसद में उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। और जब जनता की अदालत में राहुल गांधी पहुंचे तो भाजपा सरकार पूरी तरह से घबरा गई और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा राहुल गांधी से काफ़ी डरी हुई है और इसका परिणाम भी जल्द सामने आएगा। केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की परंपराओं को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन फैसलों के खिलाफ महिला कांग्रेस अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। जनता इसका जवाब 2024 में होने वाले आम चुनावों में भी दे देगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन्होंने एक तरीके से जो लोकतंत्र में परंपराएं हैं और हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें बोलने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। आम जनता की बात अगर हम देखें, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार जो हैं वो सड़कों पे उतरते हैं तो उनके प्रति भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पीटा जाता है। चाहे महिलाएं हो, किसान हो, ना सड़क पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जनता, जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है हमारी विधानसभा और हमारी जो संसद है, जब जनता अपने नेताओं को चुनकर अपनी आवाज़ उठाने के लिए संसद में भेजती है तो कितने दुख की बात है कि चुने हुए प्रतिनिधि वो भी अपनी आवाज़ वहाँ पर नहीं उठा सकते। तो ऐसा तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अगर संसद में लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप बताइए कहाँ उठा सकते हैं। ऐसा लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र की परंपराओं को कमज़ोर करने का काम क्यों किया जा रहा है? लोकतंत्र, हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरे विश्व में इतना बड़ा लोकतंत्र है, सारे विश्व में भारत की एक प्रतिष्ठा है, भारत का अपना एक नाम है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज ये दिन हो गए हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाता। ब्यूरो रिपोर्ट AMI न्यूज़ हिमाचल। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। सुजीत सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से।
We at St. Thomas Senior Secondary School offer supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.